विज्ञानमय कोश कारण शरीर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, थोड़ा बहुत बता सकते हैं? सुना कारण शरीर का नाम पहले कभी? कारण शरीर नाम सुना है? कारण शरीर, कॉजल बॉडी के बारे में कुछ बताइए। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर का कारण क्यों कहते हैं? जिसमें कर्मास अपने जाने के बाद भी कर्मास अपने, जिसमें हमारे पॉजिटिव कर्मास हैं। निगेटिव कर्मा जो होते हैं वो हमारी मेंटल बॉडी में ही होता है, निगेटिव बिलीफ पैटर्न के रूप में। जो हमारी मान्यताएं हैं, हमारी धारणाएं हैं, नकारात्मक मान्यताएं, नकारात्मक धारणाओं के रूप में ही निगेटिव कर्मा मेंटल बॉडी में होता है। आप कुछ चीजों को समझ नहीं पाते, आपके लाइफ में कंसेप्ट क्लियर नहीं होती। जब पॉजिटिव कर्मा होता है तो पॉजिटिव कर्मा के माध्यम से आप अपने कारण शरीर में जागते हैं। आपको अध्यात्म अच्छे से समझ में आता है, आत्मा की बातें आपको ज्यादा क्लियर होती है। जो अच्छे कर्मा है, अच्छे कर्मा का मेन प्रभाव क्या है? आपको रिस्पेक्ट मिले, क्या ये मेन प्रभाव है? नहीं। सोसाइटी में गलत मतलब कई सारे भ्रम आए हुए हैं। अगर किसी का अच्छा परिवार चल रहा है, परिवार में शांति है, प्रेम है, तो बोलते हैं अच्छा कर्मा है। वैसा नहीं है। आपने उस जीवात्मा ने इजी लाइफ चुनी हो तो भी लाइफ अच्छी चलेगी। आप अपने जीवन में कितना समझकर कितना आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके अच्छे कर्मा का प्रभाव होता है। कि जो आप सीखना चाहते हैं वो सीखने की चीजें आपके पास में मिल जाती है अगर अच्छे कर्मा होते हैं तो। जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में आने लग जाता है। तो कॉजल बॉडी में कॉज कारण, हमारे जन्म का कारण हमारे कारण शरीर में छिपा है। आपका जन्म क्यों हुआ है वो कारण शरीर में बीज रूप में है। ध्यान करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, चिंतन मनन करते हुए, अपने आप से सवाल पूछते हुए आप उस कारण को जान सकते हैं। जितना आपको समझ में आए उसको जीना शुरू करें, तब और लेयर और पर्दे खुलेगी कि आपको और क्या करना है उस फील्ड में, उस कारण से रिलेटेड। कारण जन्म का कारण है, आपके जन्म का एक उद्देश्य है। सिर्फ खाने पीने सोने के लिए जिंदगी नहीं है। पत्री जी ऐसा बहुत बार बोलते हैं, क्या सिर्फ खाने पीने सोने के लिए जिंदगी है? उतना तो एक जानवर भी करता है। भूख लगने पर आप खाना खाते हैं, नींद आने पर सोते हैं, नींद खुलती है जग जाते हैं। इतना तो जानवर भी कर रहा है। आप किस तरह से अलग हैं? अलग है, आपके पास बुद्धि है, आप चिंतन कर सकते हैं। जो बुद्धि है वो कारण शरीर से भी थोड़ा सा ऊपर है। गायत्री मंत्र में जो प्रार्थना आती है, मेरी बुद्धि प्रकाशित हो, तो बुद्धि प्रकाशित हो वो एक बड़ी बात है। अगर आपकी बुद्धि जितनी प्रकाशित होगी, आपको ये सेशन जितना समझ में आएगा, आपका ध्यान अपने आप कम भटकेगा। अगर बुद्धि प्रकाशित होती है तो आपको क्लिक करेगा, नहीं तो लगेगा नहीं ये तो बहुत मुश्किल है। वैसे सेशन को बहुत आसान इजी करने का प्रयास मेरा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को मुश्किल लग सकता है। कभी भी किसी के सेशन में अगर सेशन बोरिंग लग रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो, आपको अपने हायर सेल्फ से प्रार्थना करनी चाहिए, जो मेरे लिए जरूरी है वो मुझे सुनाई दे, वो मुझे समझ में आए। बिना हाथ जोड़े भी प्रार्थना कर सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और अपने हायर सेल्फ से रिक्वेस्ट कीजिए कि जो मेरे लिए जरूरी है वो मुझे समझ में आए, जो मेरे लिए जरूरी है
वो स्पीकर के मुंह से आए। बहुत बार बहुत सारे सत्र में मैं भी जाता हूँ, सुनता हूँ, कहीं पर कोई ऐसा सत्र मिल गया जहाँ पे बहुत ही लग रहा है कि ये यहाँ पे क्वालिटी नहीं है, लेकिन आप भाग भी नहीं सकते, निकल भी नहीं सकते। तो उस समय फिर ब्रेक जब मैंने किया, हायर सेल्फ से रिक्वेस्ट किया, स्पीकर के हायर सेल्फ से, तो मैंने देखा है कंटेंट ऑफ स्पीच चेंज होता है। हम ऐसा कर सकते हैं, करके देखिएगा। कोई स्पीकर आपको बोरिंग लग रहा हो, प्रे कीजिए, या समझ में नहीं आ रहा तो प्रे कीजिए, तो ये हो जाता है। किसी भी सेशन में मेरे लिए क्या है, मेरे लिए प्रैक्टिकल क्या है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। अब कारण शरीर में, बच्चे को बाहर ले जाए प्लीज। कारण शरीर में हमारे जन्म का कारण है ना। तो कारण पे कॉन्टेम्पलेट करते हुए आपको जो समझ में आता है, जब आप अपने धर्म को निभाते हैं तो आपको संतुष्टि मिलती है। जीवन में संतुष्टि पैसों से या इज्जत रेस्पेक्ट से नहीं होती है। जब आप अपने कारण को पूरा करते हैं तब संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि का सबसे बड़ा आधार है अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पूरा करना। जितना आप समझते हैं, जितना आप पूरा करते हैं, आपको लगता है कि यस आई एम लिविंग ए गुड लाइफ। सोसाइटी में गुड लाइफ का पैरामीटर हमने बाहर से लगाया हुआ है। किसी को इज्जत मिलती है तो हम बोलते हैं गुड लाइफ। अगर परिवार में अच्छा प्रेम है तो बोलते हैं गुड लाइफ। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अगर पढ़ा लिखा दिया तो बोलते हैं मैंने अपने पिता की जिम्मेदारी पूरी करी, गुड लाइफ। जब हम असली चीजों को नहीं जानते हैं तो हमारा मन खाली नहीं रह सकता। वो गलत कंसेप्ट से अपने माइंड को भर लेता है। गुड लाइफ के पैरामीटर हम चेंज कर लेते हैं। गुड लाइफ का पैरामीटर है जब आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पहचानते हैं, निभाते हैं, जीते हैं, आपकी लाइफ में संतुष्टि आती है। हो सकता है आपके आसपास कोई व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं लाइफ सही लाइफ जी रहा हूं। हाँ, अगर आप सोशली स्मार्ट हैं, अच्छा बोलना जानते हैं, तो अपने आसपास के लोगों को आप कन्विंस भी कर सकते हैं। दैट इज ए स्किल, सोशल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन वो एक सेकेंडरी चीज है। अगर आप चाहते हो तो सोशली स्मार्ट भी बनिए, शब्दों से खेलना सीखिए। शब्दों से खेलकर आप दूसरे लोगों को अपने फेवर में कर सकते हैं। लेकिन जो आपको करना है वो तो आपको पहचान में आना चाहिए। शब्दों से खेलना जो है वो सेकेंडरी आर्ट है। बिना पर्पस को जाने अगर आप शब्दों से खेलने लग जाएं, आप उसका उपयोग पैसा कमाने के लिए करेंगे। बस जो आपकी चाहते आपके लोअर माइंड में है, बस उसको आप पूरा करने में लगेंगे कि हाँ मैंने पैसा कमा लिया, मैंने इज्जत कमा लिया, लोग मुझे स्मार्ट बोलते हैं, लोग मुझे स्मार्ट समझते हैं। अरे लोग आपको स्मार्ट समझते हैं, उससे क्या होगा? आप अपने बारे में कितना जानते हैं? अगर आप अपने बारे में जानते हैं तो आप इनलाइटेंड हैं। तो सेल्फ लव के लिए जैसा मैंने स्केल दिया, अगली पूर्णिमा पे आप लोग खुद से कीजिएगा, आज नहीं करवाऊंगा। इनलाइटनमेंट के स्केल में आप अपने आप को कितना इनलाइटेंड मानते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। सभी के पास जातक पास नंबर है, और टेलीग्राम पे मैसेज करने के लिए नंबर नहीं चाहिए। डॉक्टर ऐसे में टाइप करेंगे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ये फीचर्स होते हैं। इनलाइटनमेंट के स्केल 10 के स्केल में आप अपने आप को कितना इनलाइटनमेंट समझते हैं। अगली पूर्णिमा को आप एक्सरसाइज कीजिएगा और मुझे मैसेज कीजिएगा, है ना। जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तभी हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। विदाउट मेजरमेंट इम्प्रूव करना मुश्किल है। तो सेल्फ लव को मेजर कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, वो लुई एल्हे के माध्यम से होगा। सेल्फ लव के साथ साथ या सेल्फ लव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं लाइट को कितना समझता हूं, मैं अपने आप को कितना समझता हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी को कितना समझता हूं। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट रिलीजन, रिलीजियस रिचुअल नहीं है अध्यात्म।
अध्यात्म में खुद को जानना, स्पिरिट को जानना। स्पिरिट के लेवल पे, सोल के लेवल पे अपने आप को जितना फील करते हैं उतने आप स्पिरिचुअल हैं। ध्यान के दौरान तो कुछ लोग फील करते हैं अपने आप को स्पिरिचुअल। जब आप सब्जी खरीद रहे हैं या सब्जी बना रहे हैं या सब्जी खा रहे हैं, उस समय अगर याद रहे स्पिरिट हूं मैं, तब तो स्पिरिचुअल हुए ना। मतलब रैंडम एक्टिविटी को करते हुए अगर आपको अपनी सोल नेचर का, स्पिरिट नेचर का बोध रहता है, तब तो स्पिरिचुअल हुए ना। तो उस स्पिरिचुअल होने की दिशा में कारण शरीर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कारण शरीर में हमारे जन्म का कारण है। हमारे हर एक जन्म में कारण शरीर कॉमन होता है। जब आप मरते हैं, मरने अभी 3 लेवल पे होता है। पहले शरीर मरता है, 13 दिन के बाद हमारी अष्टल मृत्यु होती है। अगर कोई ध्यानी है, डिटैचमेंट वो सीख चुका है तो जल्दी भी छोड़ देगा। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं, 13 दिन के रिचुअल के बाद उनकी अष्टल डेथ होती है। उनको समझ में आता है कि अब आगे जाओ, अब इस परिवार से नाता टूट गया। अटैचमेंट के कारण रुके रहते हैं, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा जमीन, मेरा घर, और रुके रह जाए तो ही वो प्रॉब्लम बनते हैं। जो कहीं कहीं पर रेयर जगहों पे अर्थ बाउंड स्पिरिट बुद्धा एक्टिविटी जो होती है, वो अटैचमेंट वाले सोल्स का ही, स्पिरिट्स का ही होती है। रिलीज नहीं हो पाए, वो जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाए। तो डरना तो मना है, अध्यात्म लोग डरते नहीं हैं, जो समझते हैं वो डरते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं में ऐसा कुछ सुनने को मिले तो वहां पर प्रे करता है उस सोल के लिए कि वो अपनी जर्नी में आगे बढ़े, है ना। किसी गुरु को याद करके कि वो गुरु उसको लेके ले जाए। कोई गुरु नहीं, उस सोल के स्पिरिट गाइड, हर सोल के साथ स्पिरिट गाइड होते हैं, उस सोल के स्पिरिट गाइड से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसको आगे ले जाए। अगर आपके वो बहुत क्लोज है, आपको चेहरा आपको याद है उस व्यक्ति का, उसको आप जानते हैं, तो उसके ऊपर व्हाइट लाइट की बारिश करवा के भी आप भाव कर सकते हैं कि वो अपनी जर्नी में आगे बढ़े, है ना। अर्थ बाउंड स्पिरिट अटैचमेंट के कारण लोग बनते हैं, है ना। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझना है और हम अपने को आगे बढ़ाएं, दूसरे को भी आगे बढ़ाएं। कोई भी अनुभव, कोई भी बात आपके सामने आती है, आपका रोल होता है तभी आती है। अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। कोई हेल्प मांगे तो कीजिए। अपने कारण शरीर, हर जन्म में हमारा कारण शरीर एक ही होता है। फिजिकल बॉडी के मरने के बाद एस्ट्रल बॉडी मरती है 13 दिन के बाद, फिर जाकर मेंटल डेथ होती है। डेथ के 3 लेवल हैं। मेंटल डेथ से पहले हमारी लाइफ का रिव्यू होता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस पे बहुत सारी किताबें हैं, इवेंट मूवी भी बन चुकी है। अनीता मूलजानी सबसे फेमस कहानी है, जो मरने के 24 घंटे के बाद फिर से जिंदा हो गए, उसका कैंसर ठीक हो गया। तो जिस समय वो कोमा में है, उस समय वो आत्माओं की दुनिया में जाती है, अपने मरे हुए पिता से मिलती है। जब अपने पिता से मिलती है तब उसके लाइफ में गिल्ट था, वो गिल्ट डिजॉल्व होता है। जो लुई है डायरेक्ट बोलती है कि सेल्फ लव करो और गिल्ट मत रखो, है ना। अनीता मूलजानी का मर कर गिल्ट डिजॉल्व हुआ। आप लुई की किताब को पढ़ के भी गिल्ट डिजॉल्व कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी गिल्ट, कोई भी रिग्रेट ना रखें। हर एक रिग्रेट, हर एक गिल्ट आपकी ग्रोथ को रोकता है। आपके मेंटल बॉडी के लेवल पे एक ब्लॉकेज है। गिल्ट के कारण, रिग्रेट के कारण आप अपने कारण शरीर को नहीं पहचान पाएंगे, आपके सामने नहीं खुलेगा। लोअर बॉडी, लोअर मेंटल बॉडी अगर आपकी इम्प्योर है तो खुलेगा ही नहीं, आप कितना भी ध्यान कर लीजिए। ध्यान करने से आपको हिंट मिलेगा, उस पर काम करना है, अपने एटीट्यूड पे, अपनी आदतों पे, अपने थॉट पैटर्न पे काम करना है। सिर्फ घंटों से नहीं होगा। 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम ध्यान करें, बाकी अपने माइंड पर काम करें। अपना गिल्ट, रिग्रेट कभी भी नहीं होना चाहिए। कोई भी गलती अगर कभी हो जाती है, मान लीजिए कभी आपसे मर्डर ही हो गया, तो जाइए पुलिस थाने में स्वीकार कीजिए कि मुझसे गलती हो गई। अपनी गलती को छुपाइए मत। जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो गलती हुई एक कर्मा बना, उसको आप छिपा रहे हैं तो और बड़ा करता है। हम
हम गलती करें नहीं, लेकिन गलती अगर हो जाती है तो उसे स्वीकार करें, जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस है सोसाइटी के अनुसार उसको फेस करें। गलती को छिपाना ज्यादा बड़ी गलती है। गलती को स्वीकार करते हैं तो चलो आप उस पर करेक्शन मेजर कुछ कर सकते हैं, अगर सामने वाला माफ करता है तो ओके, नहीं तो जो भी कॉन्सिक्वेंस है फेस कीजिए। गलती को छिपाइए मत और गिल्ट मत रखिए। जो भी कार्मिक कॉन्सिक्वेंस है फेस करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी लाइफ में जो भी बीमारियां आती हैं, या तो नाड़ियों के लेवल पर ब्लॉकेज है, या माइंड के लेवल पे नेगेटिव पैटर्न है, या कर्मा है। ध्यान में बैठने से एनर्जी आती है, चक्रा हीलिंग करते हैं, रेकी वाले, प्राणिक हीलिंग वाले, उससे कुछ हीलिंग हो जाती है। एनर्जी हीलिंग हम खुद से करें तो ज्यादा बेहतर है किसी से कराने की बजाय। अगर हम दूसरों की हीलिंग करते हैं, हम दूसरों की लर्निंग को इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर होता है तो वो बेहतर है। आप हीलिंग करना सिखाइए। अगर कोई एनर्जी हीलर है, एनर्जी हीलिंग खुद करना सिखाएं उसको, आप करें नहीं। लेकिन प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग से भी एनर्जी लेवल का ही ब्लॉकेज दूर हो सकता है। मेंटल लेवल का ब्लॉकेज प्राणिक हीलिंग से नहीं ठीक होगा, एनर्जी हीलिंग से ठीक नहीं होगा। उसके लिए व्यक्ति को खुद से काम करना पड़ेगा। लुई है सबसे आसान बात है। लुई है के अलावा एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हिप्नोथेरेपी, बहुत सारे मेथड है। लुई है सबसे आसान है अपने माइंड के इमोशन को और नेगेटिव थॉट पैटर्न को, बिलीफ को चेंज करने के लिए। इसके आगे हमें अपने कारण शरीर और विज्ञानमय कोष को समझना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। और ये समझिए कि आप जब छोटे लेवल पे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ग्रोथ पा रहे हैं। अगर आप एनर्जी लेवल पे, चक्रा लेवल पे कुछ कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है, आप वो लेवल बढ़ा लेते हैं, मेंटल बॉडी लेवल पे काम करते हैं, आपका एक कदम एनर्जी लेवल पे किए गए 10 घंटे के बराबर होगा। आप थोड़ा सा अपने बिलीफ पैटर्न को चेंज करेंगे, उससे आपकी लाइफ बहुत चेंज कर जाएगा। और अगर काउजल बॉडी पे जाकर काम करेंगे तो जो आप एनर्जी लेवल पे 100 कर रहे हैं, उससे 100 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। तो आपका मैग्नीट्यूड, जो इफेक्ट लिवरेज, बिजनेस के बारे में इसको लिवरेज बोलते हैं, आपको लिवरेज मिल जाएगा। तो कारण शरीर को समझना थोड़ा सा सूक्ष्म है, थोड़ा सा महीन है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे समझ में आएगा। कर्मा से हमारा ये जुड़ा हुआ है, पर्पस ऑफ लाइफ है। और यहाँ के लेवल पे चीजें अरूप होती है। अरूप मतलब जिसका कोई डिफिनिट फॉर्म, डिफिनिट नेम नहीं होता। जितना आप नेमलेस होंगे, जहां पे कहीं पर आपको अपना बिना नाम बताए आपका काम चल सकता है। नाम नहीं बताइए, मतलब ठीक है कहीं पे बोलना है तो पहचान जरूरी होती है, लेकिन अपने नाम के पीछे जीना कि मुझे नाम मिले, सम्मान मिले, उस आदत को थोड़ा कम करना है। जो रिस्पेक्ट नेचुरली मिलती है वो स्वीकार कीजिए, रिस्पेक्ट पाने की चाहत मत रखिए। कारण शरीर पर काम करने के लिए कारण शरीर के लेवल पे मैं नहीं है, मेरा नहीं है, मैं और मेरा मेंटल बॉडी तक है। कारण शरीर के लेवल पे जब धर्म आ जाता है तो सभी का वेलफेयर होने लग जाता है। आप सभी पर्सन का अगर वेलफेयर सोच रहे हैं तब आप कारण शरीर पर अच्छा काम कर पाएंगे। जितना आप सब यूनिवर्सल वेलफेयर में आते हैं उतना आप पराचेतना में जाते हैं।